if the quadratic equations x square plus abx plus c equal to 0 and x square plus acx plus b equal to 0 have a common root, then the equation containing their other root इज, ये क्या होगा? तो देखो ये जो ऑप्शन है ये मल्टीपल करेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा इसका आंसर हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट। तो जो अदर रूट है होगा उसका इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा बताना है। देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन का रूट्स हम लोग एज्यूम करते हैं और सेकंड वाला इक्वेशन का भी रूट्स एज्यूम करते हैं। एक रूट तो कॉमन है तो इसका रूट क्या हो जाएगा? अल्फा, इसका भी एक रूट अल्फा होगा। जो दूसरा रूट है वो इसका बीटा मानते हैं, इसको हम लोग गामा मानते हैं। ठीक है, एक रूट कॉमन है, बाकी दूसरा रूट एक बीटा है, एक इसका गामा है। तो देखो अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो देखो अल्फा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। और सेकंड इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। अब देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा इसको कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ए ऑफ बी माइनस सी ऑफ अल्फा और प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस बी होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ए अल्फा और बी माइनस सी, यहाँ से माइनस ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 0 और यहाँ से फिर बी माइनस सी कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 है, दो फैक्टर है तो क्या हम लिखेंगे? इधर b माइनस सी इक्वल टू 0 और ए अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, इतना लिखेंगे। अब चलो ये कुछ देखते हैं, ये जो b माइनस सी इक्वल टू 0 है इससे b इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। जब b इक्वल टू सी करते हैं तो देखो दोनों इक्वेशन क्या में कन्वर्ट हो जाता है। b इक्वल टू सी अगर करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, सी के प्लेस पर b लिख दो इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन वो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी के प्लेस पे बी लिख दो तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। तो इस केस में क्या हो जाएगा? बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा। तो बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन होने के लिए कंडीशन है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है और दूसरा रूट जो होगा वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे यही क्लियर हो रहा है ना कि एक ही रूट कॉमन है, इसलिए ये जो b माइनस सी इक्वल टू 0 ये नहीं होगा। तो क्या होगा? a अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ से a अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई ए। ठीक है, यहाँ तक अल्फा इक्वल टू 1 बाई ए आ गया। तो अब देखो अल्फा इक्वल जो 1 बाई ए आ गया और यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा फर्स्ट इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना, और अल्फा इंटू गामा सेकेंड इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इंटू गामा लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे अब, अल्फा इंटू बीटा जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब सी हो जाएगा, और इससे अल्फा इंटू गामा हो जाएगा बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? बीटा इक्वल टू देखो बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी बाई अल्फा और अल्फा का वैल्यू 1 बाई ए है तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा ए सी। तो इसी तरीके से गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा? गामा इक्वल टू आ जाएगा बी बाई अल्फा और अल्फा का वैल्यू 1 बाई ए है तो ये हो जाएगा ए बी। तो बीटा मिल गया, गामा मिल गया। तो जब बीटा और गामा मिल गया तो बीटा प्लस गामा फाइंड कर सकते हैं और बीटा इंटू गामा फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स आ जाएगा तो हम लोग इक्वेशन आराम से फाइंड कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये बीटा और गामा मिल गया तो सम ऑफ रूट्स मतलब बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा ए सी प्लस ए बी, मतलब ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा बीटा इंटू गामा, मतलब ए सी इंटू ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, यहाँ तक जब सम ऑफ रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना। इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
इक्वल टू 0, यही इक्वेशन होता है। देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है a इंटू बी प्लस सी ऑफ x है और प्रोडक्ट है a स्क्वायर बी सी, ठीक, इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बन गया जिसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा और गामा, जो अदर रूट है, जो नॉन कॉमन रूट है बीटा गामा। तो ये जो इक्वेशन आया देखो कौन सा ऑप्शन में है, माइनस यहाँ पे, यहाँ प्लस और ए बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी सी, माइनस और प्लस ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला इक्वेशन सेटिस्फाई किया एक तो। उसके बाद देखो अल्फा जो कॉमन रूट है, अल्फा जब अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा इक्वल टू 1/a है ना, अल्फा इक्वल टू 1/a, तो 1/a ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसका रूट हो जाएगा 1/a, क्योंकि अल्फा रूट था। तो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा था, अल्फा मतलब 1/a, तो 1/a भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जब 1/a इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से लिख देंगे 1/a स्क्वायर, ठीक, प्लस और ए बी इंटू 1/a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, तो 1 प्लस एक ए कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ तक जब ये वाला हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू आ जाएगा ए बी, अच्छा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। तो यहाँ से a कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे इधर, तो 1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, मतलब हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी। देखो 1/a इक्वल टू आ गया a इंटू बी प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन अभी आया था ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो a से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको a से। जब a से डिवाइड करेंगे तो 1/a ऑफ एक्स स्क्वायर होगा माइनस ऑफ बी प्लस सी ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ माइनस था, माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि 1/a इक्वल टू माइनस हो गया, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये माइनस आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1/a जो आ गया है उसके प्लेस पे लिख दो माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस सी। देखो माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1/a के प्लेस पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस सी ऑफ एक्स और प्लस ए बी सी इक्वल टू 0 रहने दो। अब माइनस से क्या करेंगे, इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। एक ये भी इक्वेशन है। तो ये हो गया दूसरा। तो ये देखो ये जो इक्वेशन आई है कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, a इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी। हाँ ये a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ये फोर्थ वाला ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन हो गया ट्रू। आगे समझ में, ओके।